स्पेस मीटिंग है, इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ इस स्पेस मीटिंग में जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत नमस्कार और वेलकम आपका आज के ट्विटर स्पेस में। एक बहुत मतलब कांग्रेचुलेशंस हम सभी को कि हमारी जो जन सुराज पार्टी है आज आने वाले 2 अक्टूबर को आगामी 2 अक्टूबर को जन सुराज राजनीतिक दल में बदलने वाली है। तो दिल से सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समर्थन दिया, इतना साथ दिया कि हम इस मकाम तक पहुंच चुके हैं अब कि हम एक राजनीतिक दल में बदलने जा रहे हैं। बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद। तो सबसे पहले हम हमारे जो भी यहाँ से जनसुराज ऑफिस से हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उन सबको मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि आप लोग हमारे जो भी वॉलंटियर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो स्पेस में हमारे लोग जुड़े हुए हैं उन सबको अपना हाय हेलो नमस्कार कर दे ताकि वो आपसे एक तरह से जुड़ पाए। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस स्पेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो जनसुराज अभी तक ऑफिशियल पार्टी नहीं थी, लेकिन आगामी 2 तारीख को ऑफिशियल पार्टी बनने जा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी का। और 2 तारीख को हमें इस स्पेस या ट्विटर पर हमें क्या करना है वो बातें हम करेंगे कि 2 तारीख को हम लोग ट्विटर पे कितना एक्टिव हो सके और जनसुराज के लिए कितना ट्वीट कर सकें, इसके लिए बात करेंगे हम लोग। और बाकी लोग जो बोलना चाहेंगे एक बार अपना रिक्वेस्ट भेज दें स्पीकर के लिए, हम उनका एक्सेप्ट कर लेंगे। आज की ये जो स्पेस मीटिंग रखी गई इससे पहले भी हमने 2 स्पेस मीटिंग रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले की 2 स्पेसेस में भी जुड़े होंगे हमारे साथ। तो उन्हें ये चीज़ पता होगा कि आज वाली जो ये स्पेस मीटिंग है इसका मुद्दा क्या है। लेकिन एक बार मैं इस चीज़ को ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि आखिर आज की ये स्पेस मीटिंग इतनी अचानक से क्यों रखी गई है। सबसे पहली बात कि आप सबको पता है कि आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज एक राजनीतिक दल बनाने वाला है। दूसरी चीज कि सोशल मीडिया पे अभी हाल फिलहाल में एक पोल चलाया गया था लाइव सिटीज और जी बिहार झारखंड की ओर से जिसमें हमने मतलब जनसुराजियों ने ट्विटर के जरिए जनसुराज को सबसे आगे रखा था जिसका मतलब ये है कि जो भी ये पोल हुआ था कि इस चीज को दर्शाता है कि डिजिटली और खास करके ट्विटर पे जनसुराजी कितनी ज्यादा एक्टिव है। बहुत ही क्लियर है और मतलब इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा प्राउड है कि ट्विटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर बहुत नॉर्मली कहे तो इंस्टाग्राम पे हर आप लोग को अगर आवाज ना आए ना तो एक बार प्लीज मैसेज या कुछ मतलब इंडिकेट कर दीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? ओके। तो बहुत सिंपल में आज बता देते हैं कि आज की ये स्पेस मीटिंग क्यों रखी गई है। 2 अक्टूबर को हमें पता है कि आप सभी जाएंगे वहां पे मतलब वेटनरी कॉलोनी में पार्टी का गठन होना है, आप सबका पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ साथियों हमें डिजिटली यानी कि सोशल मीडिया से हम जुड़े हुए हैं अगर जनसुराज से तो हमें डिजिटली ही उस कार्यक्रम को उस भर कार्यक्रम को सोशल मीडिया के चारों ओर फैलाना है। ये आज की स्पेस मीटिंग बहुत है स्पेस का मुद्दा यही है कि किस तरीके से आगामी 2 अक्टूबर को ट्विटर के जरिए हम इस जो भी कार्यक्रम होना है उसको हम बिहार के हर एक निवासी तक किस तरीके से पहुंचाएंगे। तो आगे की पूरी मीटिंग जो है वो मैं हमारे सीनियर रवि सर के ऊपर मतलब देना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें कि रघु सर हैं कौन। अ, हमारी जो ये वर्चुअल मीटिंग चल रही है साथियों उसमें रघु सर का परिचय देना मेरे लिए काफी मुश्किल तो नहीं है लेकिन मैं दूंगी। अ, रघु सर के बारे में कुछ बातें आपसे पहले मैं बता दूं कि प्रशांत जी ने जब राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर जब अपना मतलब जीवन शैली शुरू की थी
को किस तरीके से और आगे ले जा, किस तरीके से हम उसे और इनोवेट कर सकते हैं, वो सारी ही चीजें ट्विटर को लेके खास करके रघु सर ने हमारी टीम को, जनसुराज को, मतलब जनसुराज से साझा की है। और आज इस समय पे ट्विटर जो कुछ भी जनसुराज के लिए करता है, या ट्विटर के जरिए हम जो जो कुछ भी कर पाते हैं। नमस्कार साथियों, क्या आपको मेरी नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आ रही है। जी, तो अभी 2 अक्टूबर को सबसे पहले तो पार्टी लॉन्च होगी वेटनरी ग्राउंड पटना में। तो हम जनसुराज की डिजिटल टीम का हिस्सा है। तो हमारा उस दिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उस दिन हम ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाएं और पूरे भारत को ये बताएं कि जनसुराज पार्टी बनने वाली है। तो इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ट्विटर पे एक्टिव हैं और जो जनसुराज को सपोर्ट करते हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है ट्विटर आर्मी करके। ऐसे शायद 1-2 ग्रुप और होंगे। तो मैंने अपनी टीम को बोला है कि हर व्यक्ति 30 से 35 लोगों को अपने कनेक्ट में रखे और उस दिन जो भी ट्विटर ट्रेंड होगा उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट ट्विटर पे जाना चाहिए वो सब आपको हम प्रोवाइड करवाएं। तो हमारा बस एक ही उस दिन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे बिहार में जो 243 विधानसभाएं हैं, 534 प्रखंड हैं, सभी लोग जो 2 अक्टूबर को किसी कारणवश ना आ पाए उस इवेंट पे, वो घर बैठ के डिजिटली सब एक साथ जुड़ के ट्रेंड में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी टीम के थ्रू आपसे इंडिविजुअल रीच आउट कर रहे हैं और हमारा हर एक टीम का व्यक्ति आपसे आपका ट्विटर प्रोफाइल का लिंक मंगवा रहा है। तो हम उस ट्विटर लिंक को एक डैशबोर्ड पे जोड़ेंगे और उस ग्रुप में आपको बताएंगे कि कौन व्यक्ति ट्वीट में सबसे ज़्यादा एक्टिव है और किसके ट्वीट पे सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं। तो इसमें अगर कुछ और चीज़ें हमको सीखने का मौका मिलेगा तो हम उससे एक लर्निंग लेंगे और आने वाले समय में जब भी कोई ट्विटर का इवेंट होगा या कुछ और होगा, हम उसको और बेटर कर पाएंगे। यदि हम ट्विटर का ट्रेंड उस दिन भारत में ट्रेंड में ला पाए तो बट ऑफ कोर्स वो प्रशांत जी को भी दिखेगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो ट्विटर के एक्टिव वॉलंटियर हैं हमारे, यानी डिजिटल योद्धाओं, उनके साथ एक प्रशांत की 1-on-1 मीटिंग भी करवाने का पूरा आयोजन किया जाएगा। तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो हमसे ज़्यादा ट्विटर के बारे में जानकारी रखते हैं, तो मैं उनका भी सहयोग चाहूँगा। और अगर उनके पास भी किसी तरह का आइडिया है ट्विटर के रिलेटेड तो वो हमारे साथ साझा करें। और पटना में हमारी ऑफिस भी है, यदि आपका पटना आना होता है तो एक बार आप हमसे 1-on-1 मिले भी।
मुझे याद है जब मैं सितंबर 2022 में पटना आया था, तब अक्टूबर 2022 को पदयात्रा जो थी वो लॉन्च होने वाली थी। तो तब बहुत कम व्यक्ति थे जो जनस्वराज के बारे में जानते थे। इन 2 सालों में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और जो कारवां हमारे साथ चला था 10-15 लोगों का, आज उससे हज़ारों लोग जुड़ पाए हैं। और अभी प्रशांत जी द्वारा एक मैसेज भी आया है कि उस दिन जो हैशटैग फाइनल हुआ है, वो हुआ है सिर्फ जनसुराज हैशटैग, यानी हैशटैग JANSURAAJ। तो ये हैशटैग हम पहले भी यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो आइडिया है वो यही है कि यदि हम ऐसा हैशटैग यूज़ करें कि जनस्वराज पार्टी लॉन्च या कुछ और, एक तो वो कैरेक्टर लेंथ में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और प्लस जो हमारा मेन वर्ड है जनस्वराज, वो उसमें नहीं दिख पाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के प्रशांत शायद इस आइडिया के साथ आए हैं कि उस दिन हैशटैग होना चाहिए जनस्वराज। तो 2 अक्टूबर को से पहले, एक दिन पहले हम आपको समय बता देंगे कि कितने बजे आपको ट्विटर पे एक्टिव होना है, यानी कि 9 बजे सुबह या 10 बजे। तो 10 बजे से लेकर जो भी आप ट्वीट कर रहे हैं अपने अकाउंट पे, तो उस ट्वीट के साथ एक हैशटैग ज़रूर यूज़ करें और वो हैशटैग होगा जनस्वराज। अभी अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे पूछो तो मैं पिछले 6-7 सालों से अलग अलग प्रांतों में डिजिटल मीडिया देख चुका हूँ और ट्विटर में अगर कोई सबसे ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड पार्टी है आज के समय में, तो वो है बीजेपी, और उसके बाद है कांग्रेस, और फिर वाईएसआरसीपी पार्टी, और आम आदमी पार्टी भी काफ़ी एक्टिव है। तो ये जनस्वराज जो अभी 2 अक्टूबर को लॉन्च होगी एज अ पार्टी, वो शायद पहली ऐसी पार्टी होगी कि जिसके पार्टी के पहले उसका सोशल मीडिया ही लॉन्च हो गया, जो हम काफ़ी समय से आपके साथ टच में हैं। तो मुझे याद है कि 1-2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, तब मुझसे पूछा गया था कि अगर आप जनस्वराज को या प्रशांत को सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहें, तो सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म क्या है? तो उस समय का जो डेटा था उसमें पूरे बिहार में 30 से 40 हज़ार लोग ही ट्विटर पर एक्टिव थे। तो इसीलिए हमने उस समय ट्विटर पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। लेकिन अब हमको लगता है कि अब हम व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, फेसबुक पे भी हमारे 1000 से ज़्यादा पेजेस हैं, और यूट्यूब में तो डिजिटल योद्धा बनने का पहला क्राइटेरिया यही है कि आपका यूट्यूब अकाउंट होना चाहिए। तो बस एक ट्विटर है जिस पे हम अब फोकस करना चाहेंगे। इसके अलावा मैं पिछले 1.5 साल में ऐसे लोगों से भी मिला जो अलग अलग देशों में जनस्वराज को सहयोग करते थे ट्विटर के थ्रू, और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो भी लर्निंग रही है पिछले 1-1.5 साल में, वो आपको उस चीज़ के साथ ज़्यादा एक्टिव करवाएं। यदि हमारा ट्विटर का टीम एक्टिव हुआ, तो उसमें हम ये भी करेंगे कि हम हफ्ते में एक बार क्रॉस फॉलोअर्स पे ध्यान दें। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1,500 लोग ट्विटर पे एक्टिव हैं, तो सबसे पहले हम 1,500 लोग आपस में एक दूसरे को फॉलो करेंगे, ताकि जो हमारी ट्वीट्स हम करते हैं वो हम उसका हमको ज़्यादा विजिबिलिटी मिल सके। तो बस यही इस मीटिंग का उद्देश्य था कि आपको बताएं कि 2 अक्टूबर को जो लोग ग्राउंड पर ना जा पाएँ, क्योंकि उनके कुछ कारण होंगे, दूर होंगे, कुछ और उनका प्लान होगा, लेकिन वो फिर भी जनस्वराज के साथ सहयोग करना चाहते हैं, तो उस दिन थोड़ा समय निकाल के आप ट्विटर पे एक्टिव रहें। ट्विटर पे जो कंटेंट जाएगा उसकी ज़िम्मेवारी हमारी। आपको हम अपने ग्रुप्स के राही वो कंटेंट हर आधे घंटे में, 1 घंटे में देते रहेंगे। और अगर आपको खुद से भी कोई कंटेंट डालना है तो आप वो भी डालिए। बस ध्यान रखें कि जो भी आप ट्वीट लिखेंगे उसमें आप हैशटैग का प्रयोग ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच रघु सर। तो हमारे जो भी स्पेस से जुड़े हैं, रघु सर ने बहुत क्लियरली ये चीजें बताई हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? एक बार बता देंगे। नहीं आ रही है? आशुतोष भी कह रहे नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है? आवाज आ रही है अब? यस मैम आ रही है। ओके। तो रघु ने बहुत क्लियरली अभी सही चीजें बताई कि आज 2 अक्टूबर को हम किस तरीके से जो फील्ड में जो कार्यक्रम होगा उसे सोशल मीडिया पे किस तरीके से ला सकते हैं, या सोशल मीडिया पे और दिखा के और बढ़ा चढ़ा के की जनता तक नहीं, पूरे मतलब इंडिया तक हम अपने जो अपना जो कार्यक्रम हो रहा है 2 अक्टूबर का, उसे हम पूरे इंडिया में किस तरीके से मतलब फैला सकते हैं। जो बिहार से गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, इन सारी ही चीजों का उपाय देगा कि कैसे इन सारी चीजों को खत्म किया जा सकता है, या इसके जगह पे एक नया क्या हम ला सकते हैं बिहार में। तो अब हमारे जो मतलब वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, जैसे विकास जी हो गए, इंद्रमणि जी हो गए, इन लोगों से मैं चाहूंगी कि ये अपनी कुछ राय रखे कि ट्विटर पे हम 2 तारीख को और ऐसा क्या कर सकते हैं, या किस तरीके से हम 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है उसको पहले से ही मतलब पूरे बिहार वासी तक पहुंचाएं कि 2 अक्टूबर को एक भव्य कार्यक्रम होना है, जिसमें उन सबका जाना बेहद जरूरी है। इंद्रमणि जी, ओवर टू यू। शायद इंद्रमणि जी के नेटवर्क में कुछ ग्लिच है, तो विकास जी, ओवर टू यू। आपको आवाज आ रही है मेरी, विकास जी? हाँ जी मैम, आ रही है। नमस्कार सभी जन स्वराज के हाँ साथियों। जी सर। सर तो आप, बोलूं? जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू। नमस्कार जन स्वराज के सारे साथियों। मैं जन स्वराज की तरफ से विकास बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको रघु सर ने सारा समझा दिया है कि ट्विटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कैसे शुरू किया गया था और कैसे कहाँ से कहाँ तक हम लोग आए हैं। तो 2 अक्टूबर का जो भी इवेंट होने वाला है, इसमें जितने सारे आप लोग शामिल होने वाले हो, सभी जो भी शामिल होने वाले हो, वहाँ से तो एक्टिव रहोगे ही रहोगे। अगर वहाँ से नहीं एक्टिव रह पाओगे तो जहाँ भी रहोगे उस दिन आपको टाइम निकालना है और जनसुराज को लेके जो भी सारे ट्विटर में हैशटैग यूज़ करनी ही है, जो कि हैशटैग आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको उस दिन टाइम नहीं है या फिर या 2 से, अब तो बहुत कम दिन रह गया है, 2 या 4 दिन रह गया है, तो अभी से अगर आपके दिमाग में कुछ कंटेंट घूम रहा है तो उसको आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो। मतलब जैसे कि कुछ लिख के आप सेव करके रख सकते हो। उस दिन आप जनसुराज की तरफ से जो कंटेंट मिलेगा उसको लगा के, जनसुराज का जो हैशटैग अभी आपको रघु सर ने बताया, उसको लगा के आप ट्वीट कर सकते हो। ये तो एक हो गई ट्विटर से रिलेटेड एक बातें हैं जो मैं आपको बता दिया कि ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना है। जैसे कि अभी अभी जो भी आपको सोशल मीडिया पे जो भी मिल रही है कंटेंट, ट्विटर से रिलेटेड या फिर जो भी पीके से रिलेटेड जो भी मिल रही है, उसको अपने टाइमलाइन पे कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहिए। इससे क्या होता है कि आपकी रीच बढ़ती जाएगी। तो अभी 3 तारीख आने में 2-3 दिन है, तो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो उत्सुकतावश आपसे जुड़ेंगे, और यही हमारी प्लान है कि हम जितने से जितने सारे साथी हैं उनको आगे लें, उनको मतलब अपने ग्रुप में लें, उनको इन्फ्लुएंस करें कि आप भी 2 अक्टूबर को या तो चलिए हमारे साथ, जनसुराज से जुड़िए, और नहीं तो कम से कम एटलीस्ट ट्वीट जो है सो आपको जनसुराज हैशटैग के साथ करनी है। पहली बात। और दूसरी बात कि बहुत टाइम तो नहीं है अभी, तो मैं एक ट्विटर से इतर बात करूँगा थोड़ा सा, बस 1 सेकंड के लिए, कि जो भी आ रहे हो, तो अभी क्या है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका हो रही है। बिहार के में बाढ़ की प्रकोप हो रही है, जैसे कोसी एरिया में या फिर कुछ इस तरह। तो ये एक जनसुराज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप जा रहे हो तो सुरक्षित वहाँ पे जाओ, अटेंड करो उस कार्यक्रम को, और सुरक्षित घर वापस आओ। तो अगर आप किसी को साथ भी ले जा रहे हो तो उसके प्रति भी आपकी उतनी ही जिम्मेवारी है। ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू रक्षा मैम।
सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद विकास जी आपका ये मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। जैसा कि सभी जानते हैं 2 अक्टूबर को जो दल बन रहा है हमारा जन सुराज, तो जो भी हमारे यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी यहाँ से जो हमसे कनेक्टेड हैं, उन लोगों से बस यही एक दरख्वास्त होगी हमारी कि जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो ठीक है। वहाँ से तो ये मुहिम जो चल रही है, ये जो पार्टी बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट डे तक, अगले दिन तक जो है ना, ये सारे जगह सारे न्यूज़ चैनलों पे ट्रेंड करेगा। तो ये सिर्फ़ आपको पहचान नहीं देगा, ये जो जनसुराज है, ये बस सिर्फ़ जनसुराज को पहचान इससे नहीं मिलेगी, इससे आपको भी एक नई पहचान मिलेगी। आप इस मुहिम से हैं लोगों तक, आपके यहाँ जो भी लोग ये संदेश जाएगा, उन भी लोग आपके साथ रह रहे हैं, 2-4 लोगों तक भी पहुँचाइए। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया साइट है उनके माध्यम से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से जुड़े, ये वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि मतलब इस मुहिम का, इस अभियान का हिस्सा बने। तो इसके लिए कोई साथी जो हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ये बोलने के लिए नीचे में रिक्वेस्ट आता है और स्पीकर, तो आप अगर कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, आपका ट्रेंड से रिलेटेड या फिर आपकी क्या कहते हैं, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, तो वो पूछ सकते हैं। आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर पे। धन्यवाद। आप में से किसी की कुछ क्वेरी है, कोई सवाल है जो 2 अक्टूबर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कुछ भी कैसा भी, तो आप पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। अपने आप से, अपने मतलब मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजिए हमें, ताकि हम अप्रूव कर पाए। रंजीत जी का एक सवाल है, मैं अपने होस्ट से आग्रह करूंगी कि रंजीत जी को स्पीकर बनाएं। जी रंजीत जी पूछिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा गुड क्वेश्चन था, आफ्टरनून सर। मैं एक फेसबुक चलाता हूँ, मोरवा जनसुराज का ऑफिशियल फेसबुक है। उसका एडवर्टाइजमेंट जब भी बूस्ट करने जाता हूँ ना, वो रिजेक्ट हो जाता है। सवाल आई समझ में? आई यू लिस्निंग मी? हैंड रेज कीजिए। नो, अभी आवाज आ रही है? जी रंजीत जी आ रही है, बताइए रंजीत जी। जनसुराज मोरवा फेसबुक चलाता हूँ, ऑफिशियल जी जी फेसबुक है। उसको जब जी जी कोई एडवर्टाइजमेंट बूस्ट करने जाता हूँ ना, तो जी जी पैसा तो ले लेता है, लेकिन वो बाद में एडवर्टाइजमेंट को ही रिजेक्ट कर देता है। एक बार कभी आपने उस पे रिक्वेस्ट डाला है? वहाँ पे ऑप्शन रहता है ये हेल्पलाइन का, तो आपने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट डाला है। पर्सनल जो अकाउंट था ना, मैं पर्सनल फेसबुक चलाता था या इंस्टा पे, उसमें बराबर आ जाता है। उसमें भी कोई ऐड रिजेक्ट करता है, लेकिन ये फेसबुक पे हमेशा रिजेक्ट करता है। आप एक अपना चैनल का लिंक को ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप है? निहारिका को दे दूं? ये ट्विटर नहीं, ये ट्विटर आर्मी का जो ग्रुप है, आप एक बार इसी में आप अपना लिंक शेयर कर दीजिएगा। एक डीएम करेंगे तो मैं उसमें कर दूंगा। जी मैं डीएम कर दूंगा आपको। सुपर, ठीक है, सुपर, थैंक यू। ओके, आशुतोष जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, और उनके कहने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे। सर, आपकी क्वेरी थी, हम मानते हैं इस चीज को कि आपकी क्वेरी थी फेसबुक से रिलेटेड, आपने रख दी। लेकिन अभी अब से जो भी आपकी क्वेरीज होंगी ना, कोशिश कीजिए कि वो क्वेरी जो भी मतलब तकलीफें हैं, जो भी सवाल हैं आपके,
वो ट्विटर से रिलेटेड हो, क्योंकि ये हम ट्विटर स्पेस कर रहे हैं। ट्विटर से रिलेटेड आपको जो पूछना है हमारी टीम से आप पूछ सकते हैं, या 2 अक्टूबर से रिलेटेड, 2 अक्टूबर से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है तो वो आप यहाँ पे रखिए। आशुतोष जी, ओवर टू यू। नमस्कार सभी साथियों को, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी मेरा सर, आ रही सवाल, है। जी हम लोग रेडी तो हैं। 2 अक्टूबर को हम तो पूरा करेंगे कोशिश। हम जितने भी हम सब लोग हैं साथी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे ट्रेंड कराने का, और करवाएंगे भी ट्रेंड। बाकी मेरा एक सुझाव अलग था। तो जैसे हम लोग ट्विटर पे बराबर स्पेस चलाते रहते हैं, जैसे रात के टाइम है, ट्विटर जन सुराज से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड, तो एक 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 जो राय जो हर बार हमें सुनने को मिलती है वो ये आती है कि हम लोग सिर्फ जन स्वराज के अलावा थोड़े बिहार के जैसे जो भी लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं उस पे भी हम बात करें, उस पे भी हम अपनी राय रखें। जैसे अभी कुछ दलितों के घर जला दिए थे वहां पे नवादा में, या फिर एक बिहारी विद्यार्थी को पीटा गया था वहां पे। तो हम लोग तो अपना मुद्दा उठाते ही हैं, हम लोग वो बात रखते ही हैं अपनी तरफ से। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी हमें उस पर कोई कंटेंट वगैरह तुरंत प्रोवाइड हो जाए तो वो भी अच्छा रहेगा, कि हम फटाफट आप जैसे आप कंटेंट भेजे तो वो हम ट्विटर वगैरह पे अपलोड कर दें। तो ये उम्मीद है कि जैसे जो भी लेटेस्ट मामला चल रहा है, डोमिसाइल है या फिर जो भी हो, उससे रिलेटेड भी आप हमें ग्रुप वगैरह में कंटेंट भेजते रहे कि हम वो भी अपलोड करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की मांग आती है लोगों से। धन्यवाद। जी आशुतोष जी, आपने एकदम सही कहा। लेकिन क्या है ना कि अभी हम सारे जितने भी हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, कि सभी अभी ट्विटर पे फोकस कर रहे हैं 2 अक्टूबर का। ठीक है, तो एक बार अगर पार्टी गठन हो जाएगी तो वेरियस मुद्दों पे होती रहेंगी, स्पेस होती रहेंगी, उसके बाद फिर बहुत सारी चर्चाएं होती रहेंगी। अब फिर हमारे पास सिर्फ वही बचेगा कि जो भी बिहार में गलत हो रहा है, जो भी बिहार में आज तक की पार्टियों ने गलत किया है, ये सब सारे जितने सारे मुद्दे हैं हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल क्या है कि हमें सारा फोकस करना है ट्विटर से रिलेटेड, यहाँ पे 2 अक्टूबर का जो इवेंट होने वाला है उस पर। ठीक है, शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ, एक छोटी सी सुझाव है मेरे पास, जो मैं सारे ट्विटर के जो भी यूज़र हैं अभी जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैं देना चाहूँगा कि होता क्या है कि जो भी हमारे, जैसे मैं हुआ, जैसे रंजीत जी हुए, जैसे जो भी कोई हुए, आशुतोष जी हुए, रघु सर खुद हुए, मतलब जो भी इनके इन्फ्लुएंस में आके ट्विटर पकड़ता है और ट्विटर को पकड़ने के बाद अकाउंट बना लेता है। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के बाद वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कोई इशू आ रही है, जैसे अकाउंट तो बनाना ईजी होता है, अगर आपको फिर वहाँ पे पोस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर स्पेस में कैसे जुड़े उससे कोई दिक्कत आ रही है, ड्राफ्टिंग कैसे करें उससे दिक्कत आ रही है, हैशटैग कैसे यूज़ करते हैं उससे दिक्कत आ रही है, तो अभी 2 दिन है आपके पास। अगर कोई भी इशू हो तो आप ग्रुप में साझा कर सकते हो, अभी पूछ सकते हो, रघु सर हैं आपको जवाब देने के लिए। दूसरी बात, अगर आपको मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस घूमते हैं यूट्यूब पे, जहाँ से आप अब अगर इनिशियली अभी शुरू किया है आपने तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो आप वहाँ से। ठीक है, तो क्या होगी ना, आपको 2 अक्टूबर को जो भी होने वाला है कार्यक्रम, उसमें आपको ट्वीट करते टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम स्मूथली आपका ट्विटर वर्क करेगा। आपका ट्विटर एकदम ट्वीट हैशटैग के साथ बहुत आसानी से होगा। जो भी समस्याएं होंगी ये आज या कल में आप उसको सुलझा लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि उस दिन हम लोग कोई भी ग्लिच नहीं चाहते हैं, कोई भी मतलब किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी को भी कोई भी टेक्निकल इशू ना हो। यही मेरा ध्येय था कि आप जो भी नए हो, जितने भी नए हो आदमी, जो भी अभी अभी रिसेंटली ट्विटर ज्वाइन किया है, अकाउंट बनाया है, उनको बहुत कुछ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक कि आप लोग मतलब स्मार्ट इनफ हो समझने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है, इनिशियली होती है, हमको भी हुई थी, सबको होती है, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत होगी आगे 2 तारीख को हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कि मतलब उसके लिए आपको परेशानी होगी तो मैं ये नहीं समझ पाया, मैं वो नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे नहीं हो पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास अभी समय है, अगर है ही, तो 2 अक्टूबर से पहले आप उसको बढ़िया से अच्छी तरह से उसको समझ लो, जान लो। कोई भी दिक्कत हो यूट्यूब पे देख लो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो किसी से भी ग्रुप में पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। पे क्लिक करने के बाद फॉलो का
ये आता है। जो भी लोग फॉलो करेंगे तो सामने जिनको फॉलो का रिक्वेस्ट जाएगा वो फॉलो बैक भी करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे तो रीच जो है वो बढ़ेगा उस दिन ट्रेंड का। धन्यवाद। और दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो लोग भी बोल रहे हैं एज एन स्पीकर यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर उनकी बात खत्म हो जाए तो वो प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिएगा, ताकि इससे मतलब दूसरे जो सुनने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें तकलीफ ना हो, कोई ग्लिचेस ना आए प्लीज। रंजीत जी, आपका माइक ऑन है तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए, ताकि वो ग्लिच हमारे पास तक ना आए। और मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मृत्युंजय जी, ओवर टू यू। हाँ, मेरा भी एक सजेशन था। जैसे विकास जी ने बताया कि काफी नए लोग जुड़े हैं, वो बेसिकली जो ट्विटर चलाने में बहुत सारी एक समस्या होता है। हम चाह ये रहे हैं कि एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दीजिए, जिसमें बताया जाए किस तरीके से कंटेंट को कॉपी करना, किस तरीके से हैशटैग पे यूज करना, किस तरीके से पेस्ट करना है, ताकि कुछ तरीके के बाद में प्रॉब्लम ना हो और अच्छी तरीके से हैशटैग को ट्रेंड किया जा सकता है। मेरा भी यही सजेशन है। चलिए, बिल्कुल मृत्युंजय जी, हम एक टेस्टिमोनियल वीडियो, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े होंगे, या तो आप जनस्वराज ट्विटर में जुड़े होंगे या ट्विटर आर्मी पीके में जुड़े होंगे, उस ग्रुप में एक टेस्टिमोनियल स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो हम डाल देंगे अपनी वॉइस के साथ, जिसमें आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी कि ट्वीट कैसे करते हैं, रिपोस्ट कैसे करते हैं, कोट कैसे करते हैं, और कोई भी वीडियो या फोटो को पोस्ट कैसे करते हैं। सारी ही चीजें आपको डिटेल में उस टेस्टिमोनियल वीडियो में बताई जाएगी। ओके। जैसे आशुतोष जी का एक सुझाव था कि हम बिहार के बाकी मुद्दों पर सवाल उठाएं, तो आशुतोष जी, आपका मुद्दा सही था। एक बार हमारी पार्टी जनस्वराज ऑफिशियली जब पार्टी बन जाएगा ना, उसके बाद हमारा यही मुद्दा रहेगा कि बिहार को जो भी सरकार है बिहार में, उनकी कमियां निकालें और उन पर टारगेट करें। तो 2 तारीख के बाद इस पर भी हम लोग अच्छे से लगेंगे, ट्विटर पे हर एक चीज़ को लेकर जाएंगे और उस पर ट्रेंड कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी किसी चीज़ का कोई और सजेशन है तो भी बता सकते हैं। जनस्वराज टीम, आई थिंक आगामी बिहार कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप बोलिए। ओवर टू यू, आगामी बिहार। हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। सर, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये आर्मी ग्रुप ज्वाइन नहीं है उसमें। ओके सर, तो आप मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप को हम आपको ज्वाइन कर देंगे, लेकिन यहाँ हम ना, मतलब जो हमारा ये स्पेस चल रहा है, स्पेस में हम एक नंबर डाल देते हैं। जिन जिन को भी उस आर्मी ग्रुप में, हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, उस नंबर पर बस एक हाय लिख के अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम अभी अपने होस्ट को कह के वो फोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे डलवा देते हैं, ताकि इससे आपको इजी हो, आप हम तक मतलब व्हाट्सएप के थ्रू हम तक पहुंच जाए। जो लोग भी एडेड नहीं है किसी भी ग्रुप में हमारे साथ, वो वहां पे ऐड हो जाएंगे। थैंक यू। और किसी को कुछ कहना है? नंदन जी कुछ कहना चाहते हैं, सर बोलिए ना। नमस्कार सभी जन स्वराज साथियों को। मैं एक बात मैम पूछना चाहता हूँ, ये बात जो यदि 2 अक्टूबर को कोई लोग जाते हैं और कोई अकेले जाते हैं, कोई 10 लोग ग्रुप में जाते हैं, तो क्या जन स्वराज की तरफ से उनको कुछ दिया भी जाता है क्या पहले जाने से पहले? जैसे कि वो लेके जाना चाहता है बहुत सारे लोगों को, इनके लिए कुछ सोचा है क्या जन स्वराज? सर मतलब आप सिंपली वो ट्रैवल की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं ना, कि हमारे ओर से ट्रैवलिंग के लिए गाड़ियां प्रोवाइड की जाती हैं कि नहीं, अगर आपको पार्टी अधिवेशन में जाना है तो वही कहना चाह हाँ रहे जी, हैं ना आप? यही बात। सर बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी हमारे ओर से। वहाँ पे जिन लोगों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है, जैसा कि आप जानते हैं, सारे जिले से, बिहार के हर जगह से, कोने कोने से लोग आ रहे हैं। और मतलब ये मुहिम ऐसी है, ये पहला बार ऐसा बिहार में हो रहा है कि मतलब लोग स्वेच्छा से अपने जुड़ रहे हैं, अपने मतलब इसमें इंटरेस्ट के साथ अपना मतलब हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। लोग बहुत से ऐसे हैं जो हमारे पास डेली, हमारे पास कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि हमें टाइमिंग बताइए, हमें कहाँ आना है ये बताइए। वो मतलब ये जो लोग इच्छुक हैं वो खुद से भी व्यवस्था करके अपना पहुँच रहे हैं, है ना? वो पहुँचना चाह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, वो इंटरेस्टेड हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा अगर पूछ रहे हैं, आपके यहाँ से जो भी आप जिस भी ज़िले में रहते हैं,
तो अगर वैसी व्यवस्था होगी आपको, अगर वहाँ से कोई स्थानीय नेता होते हैं या फिर हमारे यहाँ से कोई व्यवस्था होती है, तो हम लोग आपको जरूर पहले खबर करेंगे ग्रुप के माध्यम से या फिर पर्सनली बता देंगे आपको, ठीक है? क्योंकि हमारे जो भी हम लोग यहाँ पे हर एक आदमी से जुड़े हुए हैं, जो भी मतलब हमारे साथ जुड़े हैं आप ना, तो हमारी एक टीम है, तो हमारी रीच जो है ना सभी के साथ है। तो हम लोग एक बार आपको इन्फॉर्म कर देंगे उससे पहले, जहाँ से भी गाड़ियाँ आएँगी, अगर आने वाले अगर पॉसिबल होगा आपको आना, अगर नहीं भी आता है ना, तो कम से कम हमारी इस डिजिटल मुहिम को आप जो है वहाँ से जहाँ भी रहेंगे आप चलाएँ। आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है आपके पास, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है आप वहाँ से यूज़ करके कम से कम वहाँ से एक्टिव रहें, ठीक है? तो हमारा मेन मकसद है ना कि इस मुहिम को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सकते हैं ना, ग्लोबली एकदम ट्रेंड करना है। जी, बोलिए आगे। जी सर, आप जो अभी बोले हैं ना, वो सही है। इच्छुक का जो बात है ना, वो बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो स्टूडेंट है। जी, जी, बिल्कुल, स्टूडेंट बिल्कुल। है और ये है ना, तो इसके लिए उनके पास तो मनी प्रॉब्लम सर होता ही है, नहीं, स्टूडेंट के पास पॉकेट प्रॉब्लम। नहीं, वही मैं मैंने कहना बताया ना चाहता आपको हूँ, कि यदि वो मैंने जाना आपको चाहता है बताया ना तब कि भी। जैसे जो आगे अगर व्यवस्था होगी, वैसे आपको हम लोग 1 से 2 दिन पहले आपको हम कन्फर्म कर देंगे, ठीक है? हम सर अभी बोलने दीजिए ना सर, पहले बोलने दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा, पूरा बोलिएगा, 10 मिनट तक ठीक, बोलिएगा, ठीक, कोई ठीक। दिक्कत नहीं। स्टूडेंट है तो उन लोगों को सर ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे रेल सेवा होता है, हमारे मधुबनी रेलवे स्टेशन है, हम मधुबनी से हैं सर, तो मधुबनी रेलवे स्टेशन है, वहां से भी तो पटना जाता है ट्रेन। जी, जी। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों? जैसे देखिएगा, बहुत सारे होता है जो जाते हैं अपना, बहुत सारे कोई काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग को देखते हैं ट्रेन में भी सुविधा दिलवाते हैं। आप बोलेंगे मधुबनी तक, तो मधुबनी तक जाने के लिए लगभग में हर एक इंसान के लगभग में 90% के पास होगा ही होगा रास्ता, मधुबनी कैसे जाएँ, चले जाएगा वो। तो लेकिन मधुबनी से पटना जाने के लिए, कोई भी एक रेलवे स्टेशन से पटना जाने के लिए, अब तो ऐसा सिस्टम है नहीं जो टिकट नहीं है आपके पास फिर भी बैठ जाइए आप ट्रेन में, ऐसा सिस्टम है ही नहीं अब। इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। इस पे लेकिन जनसुराज को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और पहले ही भी बताना चाहिए इनको, जो ऐसा-ऐसा बात है तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ से जो है सो होगा, जाने का रास्ता है यहाँ से। ट्रेन में आइए, इस ट्रेन में ऐसे है, वैसे। सर आप बोलिए सर, मेरा हो गया। देखिए जो भी आने-जाने का पटना के जो पूछ रहे थे, तो जनसुराज की तरफ से ऑफ़िशियली तो नहीं हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि जो जिस आप ब्लॉक से या जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ के जो स्थानीय नेता जुड़े होंगे जनसुराज में, वो अपने तरफ से व्हीकल का व्यवस्था कराएँगे। तो एक बार आप देख लीजिएगा, अपने ब्लॉक लेवल पे पता कर लीजिएगा। और हम लोग अपना मुद्दा भटकते नहीं हैं, हम लोग को 2 तारीख को लेके ट्विटर पे ट्रेंड कराना है और हैशटैग जनसुराज रखना है और उसमें स्लोगन लिखें, बिहार से रिलेटेड बातें लिखें, वो वो सब ना भूलें। और ग्रुप में एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैसेज कर दीजिएगा हमें और एक बार बोल दीजिएगा उसमें कि ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको लिंक भेज देंगे ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी को कुछ कहना है तो सर हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं बेनीपट्टी ब्लॉक से हूँ, तो कुछ उधर का बताइए, है कुछ ऐसा नंबर-वंबर मिलेगा, ग्रुप-व्रुप मिलेगा तो सर मैं उनसे बात नंदन जी करूँगा। मेरी बात सुनिए। नंदन जी मेरी बात सुनिए। आपको स्क्रीन, अभी आपका स्क्रीन जो खुला है उसके ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा ना। आप ये स्पेस मीटिंग खत्म होने के बाद आप इस नंबर पे हमें डायरेक्टली फोन कीजिए, उसके बाद हम आपको आपकी जो भी मतलब ऐसी वाली क्वेरीज है, ऐसे वाले क्वेश्चन है, उसको हम पर्सनली फिर डील करेंगे। क्योंकि अगर हम इस चीज पे बातचीत करने यहाँ बैठ गए ना, तो हमारे साथ जो 100 कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम अपना मुद्दा भटक जाएंगे, फिर इस स्पेस मीटिंग को रखने का हमारा कोई मतलब नहीं बनेगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्पेस खत्म होने के बाद आप हमें कॉल कीजिए, या आप अपना नंबर हमें बता दीजिए, हम आपको स्पेस मीटिंग खत्म होने के बाद हम आपको सामने से कॉल करेंगे। और आपकी जो क्वेरी है ठीक वो है। बहुत जेन्युइन है, बहुत जेन्युइन है सर, हम समझ सकते हैं आपकी बात को, लेकिन हम इस स्पेस मीटिंग में इस मुद्दे पे ज्यादा देर तक चर्चा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? ओके, आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज।
मैं बस एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे हम 2 तारीख की ट्रेंड की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम एक ऐसा करते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं ट्रेंड के लिए। वो पहले जितने भी ट्वीट्स होते हैं वो ड्राफ्ट में सेव करके रख लेते हैं। जैसे हैशटैग जन स्वराज के साथ आप 3-4 स्लोगन वगैरह जो भी आपको जब भी ध्यान आ रहा है, मान लीजिए आप टीवी देखने से कुछ देख रहे हैं, आपको तुरंत ध्यान आता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा जन स्वराज से जाएगा, या फिर कहीं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कुछ देखते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ ये तो उस दिन बहुत अच्छा जाएगा, गांधी जयंती है ये भी, तो आप ऐसा कीजिए, पहले से ही आप उसे ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए हैशटैग जन स्वराज के साथ। और 2 अक्टूबर को आप तो ड्राफ्ट से तुरंत जब टाइम होगा तो तुरंत वहां से आप ट्वीट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वो ट्रेंडिंग में आसानी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर 2 अक्टूबर को हमें ट्रेंड करना है तो हमें 2 अक्टूबर को ही काम करना पड़ेगा। हम अभी से ड्राफ्ट में वो सारे ट्वीट्स वो सब कुछ हम सेव करके रख सकते हैं, और 2 तारीख को हम फटाफट हम वो ट्वीट करके ट्रेंड में ला सकते हैं। धन्यवाद। ओके चंदन जी, उस समय से मुझे लग रहा है हाथ अपना उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब आपके स्क्रीन पे देखिए माइक का एक ऑप्शन होगा जहां लिखा होगा सेंड रिक्वेस्ट, तो आप हमें रिक्वेस्ट भेजें ताकि हम आपको स्पीकर बना सके। और अनूप जी आप भी, आपने हैंड रेस किया था इसलिए कह रही हूँ। और बाकी नेताजी कुछ कहना चाहते हैं तो सर ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, बोलिए ना। बिल्कुल मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैम जब मैं कोई ट्वीट करता हूँ तो मैम ऊपर में जो मैम 2 लाइन या 4 लाइन जो लिखना रहता है उसको इंग्लिश में लिखना ज़रूरी है या हिंदी में ही लिख सकते हैं उसके लिए? नहीं सर, ऐसा कोई मतलब कोई कंपलसरी या जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही लिखेंगे या इंग्लिश में ही लिखेंगे। जी आप चाहे तो आप जी। भोजपुरी में लिखिए, अवधी में लिखिए, अरे मैथिली में लिखिए, जिस भाषा में आपको लिखना है लिखिए, उर्दू में लिखिए। आप वो भाषा यूज कीजिए जो आपको समझ में आए और जो आपके सामने वाले को समझ में आए। अगर मैं अभी यहाँ पे जी फारसी में बोलना शुरू कर दूं या बंगाली में, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं जी क्या कहना चाह रही हूँ। फिर हमारे इस स्पेस मीटिंग का मतलब मैटर ही खत्म हो जाएगा ना। भाषा जी हमेशा जी। वैसी चुने जो सामने वाले को समझने में आसानी हो और आप और अपनी मैम बात एक्चुअली मैम क्लियरली, बहुत क्लियरली उन्हें समझा पाए। जी बोलिए। जी। और मैम एक्चुअली मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि मैम जो ट्वीट करते हैं हम लोग, तो मैम ट्वीट से रिलेटेड रिलेटेड उस पे लिखना ऊपर में है, या और जैसे सर ने अभी बोला कि कुछ वो पंच लाइन भी होना चाहिए या कुछ जैसे स्लोगन वगैरह ये सब, तो ये सब अगर सर प्रोवाइड हो जाते तो स्लोगन, अच्छा रहता। चलिए जी आपके लिए हम मतलब एक लगभग 30 के अप्रोक्सीमेटली हम आपको स्लोगन या पंचलाइन जी जो भी है 30 जी मतलब 30 को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। स्लोगन हो गया, जी पंचलाइन हो गया, कुछ ऐसा मतलब पंचिंग हो गया, ठीक है, जिससे जी आपको 2 अक्टूबर के लिए आसानी हो कि आप वहां से उठाएं और कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोफाइल पे डाल सके। और दूसरी चीज बात यहाँ पे ये कि केवल स्लोगन या पंचलाइन नहीं डाल दें, कुछ मतलब ओके। अच्छा ये बताइए, अभी तक सबको ये चीज याद होगा कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, ये सब